नमस्कार, लाइव न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिफ राजू। आइए आपको दिखाते हैं प्रयागराज की खबरों को जो दिन भर रही सुर्खियों में इस वीडियो में। संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित हो रहे अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अधिवेशन में शिरकत करने पहुंचे देश भर के तीर्थ पुरोहितों ने सनातन धर्म पर लगातार हो रहे हमले के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया है। इसके साथ ही सनातन धर्म के खिलाफ अमर्यादित, अभद्र टिप्पणी और बयानबाजी करने वाले नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्यवाही के साथ साथ उनके बहिष्कार का भी ऐलान किया है। तीर्थ पुरोहितों ने कहा है कि अगर सनातन धर्म को अपमानित और नीचा दिखाने वाले साधु संत सनातन धर्म के धार्मिक स्थलों पर आएंगे तो तीर्थ पुरोहित उनका भी बहिष्कार करेंगे। हालांकि अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक चतुर्वेदी ने कहा है कि ऐसे लोग सनातन धर्म के धार्मिक स्थलों में नहीं जाते हैं। इसके साथ ही तीर्थ पुरोहितों के राष्ट्रीय अधिवेशन में धार्मिक स्थलों को सरकारी कब्जे में लिए जाने का भी विरोध किया गया है। अधिवेशन में तीर्थ पुरोहितों ने साफ तौर पर कहा है कि तीर्थ पुरोहित सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों के विकास के कतई खिलाफ नहीं है, लेकिन धार्मिक स्थलों को विकसित कर वहां पर सरकारी अधिकारियों की तैनाती किए जाने का विरोध करेंगे। तीर्थ पुरोहितों ने सनातन धर्म के धार्मिक स्थलों के अधिग्रहण के खिलाफ भी प्रस्ताव पारित किया है। इसके अलावा तीर्थ पुरोहितों ने एक स्वर में धार्मिक स्थलों को सरकारी अधिग्रहण से मुक्त कराए जाने की भी मांग की है। प्रयागराज के सिविल लाइन में आयोजित हो रहे अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अधिवेशन का शुभारंभ योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और बीजेपी सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी ने किया। इस अधिवेशन में रामेश्वरम से लेकर कन्याकुमारी तक और जम्मू कश्मीर से लेकर पश्चिम बंगाल तक के 90 से अधिक धार्मिक स्थलों के तीर्थ पुरोहित शिरकत कर रहे हैं। इस अधिवेशन में देश भर के शक्तिपीठों, पुरियों, 12 ज्योतिर्लिंगों और चारों धामों के 650 से अधिक तीर्थ पुरोहित शिरकत कर रहे हैं। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक चतुर्वेदी की अध्यक्षता में यह अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है। इस अधिवेशन में तीर्थ पुरोहित महासभा का चुनाव भी होगा, जिसमें नई कार्यकारिणी के गठन की भी घोषणा की जाएगी। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के लगभग 90 के ऊपर तीर्थों से लोग यहाँ पधारे हैं। आदरणीय महेश पाठक जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आज जो सनातन धर्म यानी कहा जाए एक तरह का जो देश के अंदर, दुनिया के अंदर संस्कार और अपने विचारों से लोगों को ओतप्रोत करते हैं, ऐसे ऐसे पुरोहित या संत महात्मा यहाँ एकत्रित हुए जो मंदिरों में रहते हैं, मंदिरों की सेवा करते हैं और अपने विचारधारा का प्रचार प्रसार यानी कि लोगों को दिशा देने का काम, लोगों को संस्कार देने का काम और पूरी दुनिया के अंदर भारत माँ का जय जयकार हो, इसके लिए ये अभियान आप चलाते हैं। इनका कार्यक्रम है भाई साहब को महेश पाठक जी का, उस कार्यक्रम में हम सब पधारे। देखिए सभी को संदेश, सभी को दिशा दिया जाता है, सभी लोग अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, शांति और समृद्धि के रास्ते पर चल, ना आतंकवाद हो, गुंडागर्दी हो, न वो हो। और यहाँ प्रस्ताव भी महेश पाठक जी लाने वाले हैं, अपना प्रस्ताव भी पास करेंगे सब पर कि इस प्रकार के भाषाओं से बचना चाहिए लोगों को। और सनातन तो जाने कब से है और सभी लोग हैं सनातन धर्म के, कुछ था ही नहीं पहले, केवल सनातन था और सनातन से निकले हुए सभी लोगों का मतलब सनातन ही है। और सनातन तो एक तरह के लोगों को दिशा, संस्कार, शांति, धर्म मतलब लोगों को पूजा पद्धति करने का प्रोसेस। लोग सुधरेंगे, लोग सुधरेंगे, बाकी महेश पाठक जी बोलेंगे, बाकी सुधरेंगे। हमारी संस्था अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा ये पूरे भारतवर्ष की एकमात्र संस्था है। इसमें करीब 90 तीर्थ जो हैं वो हमारे मेंबर हैं और यहाँ आज अपने इलाहाबाद में करीब 650 प्रतिनिधि भारतवर्ष से, रामेश्वरम से लेके कन्याकुमारी से लेके और चारों धाम तक यहाँ मौजूद हैं। जहाँ तक सनातन धर्म की बात है, देखिए किसी एक दो व्यक्तियों के कमेंट से कुछ नहीं होता। मैं किसी के खिलाफ कोई अपशब्द नहीं कहना चाहता, क्योंकि जब आदमी का दिवालियापन दिमाग का चला जाता है तो वो अपशब्दों की बात करते हैं। हम लोग सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं, हर एक का अपना अपना एक तरीका है। जैसे मैं बहुत सी जगह ये कोट करता हूँ कि चिट्ठी भेजने का तरीका है
जैसे किसी को बम्बई जाना है, कोई रेल से जाता है, कोई बस से जाता है, पर तो डेस्टिनेशन एक ही है। तो मेरी तरफ से एक ही होगा, हम यहाँ पर एक रेजोल्यूशन भी पास करेंगे। हालांकि सनातन धर्म में जो बोला गया है उसकी हम निंदा भी करेंगे, और मेरे सभी भाइयों से निवेदन है कि किसी भी धर्म के खिलाफ न बोलें, क्योंकि अच्छा नहीं कि जब हम भी उनके खिलाफ कुछ बोलें या उनके धर्म के खिलाफ बोलें और उसमें देश में वैमनस्यता बढ़े और इससे कोई गलत मैसेज जाए। क्या रेजोल्यूशन लाएंगे? हमारा यही होगा कि इसकी निंदा करेंगे। और निंदा तो कितने दशकों से हो रही है। नहीं, निंदा भी हो रही है, परंतु एक बात बताइए, एक आदमी होता है, कोई गलती करे तो समझता है, और एक गलती पे गलती करे तो वो हैबिचुअल है। अब उनकी हालांकि FIR भी हुई है, सुप्रीम कोर्ट से भी कहा गया कि इसका संज्ञान लिया जाए, क्योंकि जो हमारी एक कानूनी प्रक्रिया है कि अगर कोई आदमी गलती करता है तो हम कानूनी प्रक्रिया के तहत ही जा सकते हैं, कोई हिंसा का रास्ता तो अपनाएंगे नहीं। बहिष्कार का रास्ता, असहयोग का रास्ता है। नहीं, बहिष्कार है ना, जब हम ये पास करेंगे तो उसमें बहिष्कार भी पास होगा। अगर ये लोग धार्मिक स्थलों पर आते हैं तो क्या तीर्थ पुरोहित इनका बहिष्कार करेंगे? देखिए, हमारे में मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ मुरारी बापू जी का, कि उन्होंने जब ऐसी बात कही तो हमने एक प्रस्ताव पास किया और उसमें कहा कि इनको ये कहीं भी जाएंगे कथा करने तो हम इनका बहिष्कार करेंगे, इनका विरोध करेंगे। बड़ी अच्छी बात है कि बापू ने मथुरा में आके माफ़ी मांगी, परंतु ये लोग थोड़े हैबिचुअल हैं, इनको एक कानूनी प्रक्रिया के तहत ही इनको दंड दिलाना पड़ेगा, क्योंकि ये जान के इस बात को कह रहे हैं एक छोटी पॉपुलरिटी के लिए, और ये चाहते हैं कि इनका थोड़ा सा नाम हो जाए, परंतु नाम नहीं होगा, क्योंकि इनका बहिष्कार तो मैं यूँ नहीं कर रहा हूँ कि किसी मंदिर में कहाँ जाते हैं। राहुल गांधी गए थे। अच्छा, एक राहुल गांधी से इनकी कोई तुलना नहीं है, राहुल गांधी का स्टेटमेंट नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा है, देखिए एक बात सुनिए, वो कोई भी आदमी हो, मेरा कहना ये है कि गठबंधन का इससे कोई मतलब नहीं कि हर पार्टी के अपनी विचारधारा है, अपनी विचारधारा लेके आदमी अपने अपने बयान दे रहा है। दिन भर की महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए लाइव न्यूज 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब करें। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। अगले स्पीड न्यूज में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।